एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स सॉल्यूशन। मेरा नाम सुबोध है। आप लोगों का प्रिपरेशन कैसी चल रही है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। मैंने सेट थ्री का लेक्चर कल ही कंप्लीट किया है, तो जो बच्चे सेट थ्री का लेक्चर नहीं देखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले सेट थ्री का लेक्चर देखिए। आज का जो लेक्चर होगा, रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होने जा रही है। आज से रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट होगी। और ये जो मैं ये रिलेशन फंक्शन 11th और 12th दोनों के लिए है। मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ कि 11th के लिए अलग से रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा और 12th के लिए अलग से पढ़ाऊंगा। दोनों का सेम ही है, थोड़ा सा का डिफरेंस है, बट सेम ही है, एक बार में पढ़ाया जा सकता है। आप लोग को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी, मेरी ये गारंटी है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑल सेट थ्री कंप्लीट नहीं किए हैं, उनको घबराने की जरूरी नहीं है। मैं इस लेक्चर में रिक्वायर्ड है सेट थ्री का, वो सारे चीज़ें मैं यहाँ पे बता दूंगा। और ज़्यादा डेप्थ में तो जाएंगे नहीं। अगर ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है उन सारे चीज़ों को, टॉपिक को, तो आप सेट थ्री जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाएंगे। सेट थ्री का प्ले लिस्ट में आप वहाँ पे 6 वीडियो है, आप 6 वीडियो देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने उसमें 40 क्वेश्चन करवा रखा है, 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद मैं और सारे क्वेश्चन उसमें अपलोड करूँगा, वीडियो क्वेश्चन का और सारे वीडियो लेक्चर आएगी उसमें। तो आपको वो कोर्स देख लेनी चाहिए, जरूर से जरूर, बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए और सेट आज रिलेशन फंक्शन को पढ़ेंगे। चलिए लेट्स द स्टार्ट द क्लास। रिलेशन एंड फंक्शन, सेट थ्री का कुछ ओवरव्यू कर लेते हैं यहाँ पे। आखिर सेट क्या है? व्हाट इज सेट? सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई, अगर आपको सेट ए है, सेट बाय द वे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। अल्फ़ाबेट जो है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है, उसकी कैपिटल लेटर से हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो ये जो सेट है हमारा, योर फेवरेट एक्टर, सेट ए में योर फेवरेट एक्टर। अब ये जब हम योर फेवरेट एक्टर की बात करते हैं, तो सभी, अगर हम आपकी फेवरेट एक्टर कोई और हो सकती है, मेरी फेवरेट एक्टर कोई और हो सकती है, नरेंद्र मोदी की फेवरेट एक्टर कोई और हो सकता है, आपके दोस्त का फेवरेट एक्टर कोई और हो सकता है, आपकी माँ का फेवरेट एक्टर कोई और हो सकती है, आपकी बहन के लिए कोई और हो सकता है, आपके पिता के लिए कोई और हो सकता है। तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है, ये वेरी कर रहा है, सेम नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जो सेट ए है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसको हम सेट, क्या इसको हम सेट बोलेंगे? जब वेल डिफाइंड ही नहीं है, क्या हम इसको सेट बोलेंगे? नहीं, इसको सेट नहीं बोलेंगे। क्लियर है? बी, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर हम इसको बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सारे के लिए क्या आएगा? 1 2 3 4 सो ऑन अप टू एन तक। क्लियर है? तो एनीवे सेट को जो हम ये लिखने का तरीका है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और हर ये इसको जो 1 है, इसको एक एलिमेंट बोलते हैं, और हर एलिमेंट के बाद कॉमा कॉमा देकर लिखते हैं। ये कॉमा, इसके 2 के बाद भी कॉमा, 3 के बाद भी कॉमा, 4 के बाद भी कॉमा, और यहाँ पे भी कॉमन, और n तक, ये n तक जाती है। नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, इसकी कभी कोई अंत नहीं है। क्लियर है? 1 से स्टार्ट होती है, पर अंत कितना है, कहाँ पे जाकर रुकती है, इसकी कोई निश्चिंत नहीं है। समझ में आया? तो ये अब किसी से भी जाके पूछेंगे, हमसे भी पूछिए, चाहे किसी भी से भी जाके, अदर ग्रह पे, प्लानेट पे भी जाके पूछिए, तो सबकी आंसर सेम ही आएगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के 1 से ही स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 सो ऑन बोलेंगे। क्लियर है? आप अपने फ्रेंड से पूछिए, चाहे आप किसी से भी पूछेंगे, तो सेट का एक ही नेचुरल नंबर का एक ही एग्जाम्पल आने वाला है, 1 2 3 4। तो ये क्या हो रहा है, ये वेल डिफाइंड है। ये वेल डिफाइंड का मतलब है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, सारे पर्सन के लिए सेम ही आंसर हो। हम किसी से भी जाके पूछे तो मेरा आंसर सेम ही आने वाला है, पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी नहीं करना चाहिए। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी करता है तो वो सेट नहीं होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा। क्लियर है? आई होप आपको सेट का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। वेल डिफाइंड मतलब
जैसे मेरा फेवरेट एक्टर कौन है, मेरा फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है नेचुरल नंबर, ये होल, ये डब्ल्यू जो रिप्रेजेंट कर रहा है होल नंबर, तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 सो ऑन। ये है मेरा इंटीजर, ये -2 -1 0 1 2 3 सो ऑन। क्लियर है, इसे इंटीजर बोलते हैं। ये जो है मेरा, ये है रेशनल नंबर। ये क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है रेशनल नंबर। तो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बचपन यहाँ यानी बच्चे, जब आपका जो 4th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे रेशनल नंबर। क्लियर, बचपन में, अभी 55 को हो गए हैं और बचपन में पढ़े थे ये सब। ठीक है, अभी आप 55 में आ चुके हैं। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये याद होगा, कुछ कुछ याद आ जाएगा। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है, PQ जो है इंटीजर होना चाहिए, P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। क्लियर है, तो ये मेरा रेशनल नंबर है, इसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर एक्चुअली होता है रेशनल नंबर प्लस, इसके साथ आप ऐड कर लीजिए इरेशनल नंबर, दोनों का ऐड कर देंगे तो ये आपका रियल नंबर आ जाएगा। क्लियर है, रियल नंबर बेसिकली लाई करता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। क्लियर है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th का टॉपिक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारा जो डिस्कशन रहने वाला है सेट रिलेशन एंड फंक्शन में, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर एंड रियल नंबर, ये सारे नंबर के लिए रहने वाला है। तो ये देख सकते हैं, नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज अ सबसेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। यानी सबसे छोटा इसमें इसमें सबसे छोटा कौन है, नेचुरल नंबर है, उससे उसके बाद क्या है, होल नंबर है, उसके बाद इंटीजर है, उसके बाद रेशनल नंबर है, उसके बाद रियल नंबर है, और सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी ये चीज़ें। एक्चुअली अभी थोड़ा हम बता देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b से लिखा जाता है, और इसको c या z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसको जो ये जो साइन है, देखिए ये कुछ कुछ साइन है मैथ का, उसको आप याद रखिए तो अच्छा रहेगा। इससे पढ़ा, ये जो लिखा हुआ है इसको सबसेट पढ़ते हैं, इसको क्या रीड करते हैं, सबसेट। इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, बी टू, या एलिमेंट ऑफ, या दूसरा क्या और क्या पढ़ सकते हैं इसको, एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ। तो इस तरह से इसको रीड किया जाता है। ये जो ये भद्दा सा दिखने वाला सिंबल है, ये सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, और इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, इसको सबसेट। क्लियर है, इसको अगर इसी में अगर नीचे एक लाइन लग गया तो ये सुपर सेट हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रही है चीजें। चलिए आगे देखते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स, सेट के ऊपर ऑपरेशन कैसे करते हैं। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप 11th में 11th का जो सेट थ्योरी पढ़े होंगे उसमें क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको नहीं पढ़ाई गई होगी, ये 12th का पार्ट है, या रिलेशन एंड फंक्शन में ही मिलती है। क्लियर है, 11th में भी है तो रिलेशन सेट में नहीं पढ़ के आएंगे, रिलेशन एंड फंक्शन में यह चीज़ें पढ़ाई जाती है। तो इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, कंप्लीमेंट, ये चारों टॉपिक को अगर इन डिटेल में पढ़ना है तो सेट थ्री का मेरे प्ले लिस्ट है, उसमें आप देख सकते हैं। बहुत ही डिटेल में मैंने इस पर पढ़ाया भी है, और बहुत ही सारे क्वेश्चन भी, अच्छे से क्वेश्चन इस पर कराए हुए हैं। क्लियर है, तो इंटरसेक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे इंटरसेक्शन पढ़ते हैं, ये भद्दा सा सिंबल दिखने वाला।
अगर ये ऊपर की तरह हो गया तो यूनियन, इसे इंटरसेक्शन, इसको यूनियन, इसको डिफरेंस, डिफरेंस का साइन निगेट माइनस का होता है। कंप्लीमेंट के लिए ये डैश या बार या सी, इस तरह से लिखते हैं, ए पे पावर सी या ए पे पावर डैश या ए पे बार। क्लियर है? ए माइनस बी इस तरह से लिखते हैं, इसको ए यूनियन बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी, और क्रॉस प्रोडक्ट को लिखते हैं ए क्रॉस बी। इस तरह से लिखा जाता है। इसको क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसको क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है? ए क्रॉस बी। यूनियन के मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट इन ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी, ए और बी में कौन कौन एलिमेंट कॉमन है उसे इंटरसेक्शन बोलते हैं। यूनियन के मतलब होता है, इसको इरेज कर देते हैं, ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ए और बी में जो भी सारे एलिमेंट है उसको एक सेट में रख दीजिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। क्लियर है? डिफरेंस का मतलब होता है ए माइनस बी। अब देखिए ए माइनस बी अगर लिखा है, ए माइनस बी, तो ए में से वो सारे एलिमेंट निकाल लीजिए। ए में से, सुनिए गौर से सुनिएगा, ए में से, सेट ए में से वो सारे एलिमेंट को हटा दीजिए जो ए और बी में कॉमन है। ए में किस में से? ए माइनस बी है, यहाँ पे ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी में क्या होता है, जो ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको ए में से हटाना है। पहले ए है तो ए में से हटाएंगे, पहले क्या है ए, तो ए में से हटाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ए माइनस बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट के लिए क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। अगर यहीं बी माइनस ए होगा तो बी में से कॉमन एलिमेंट हटा लेंगे जो ए इंटरसेक्शन बी है। अब आपको बता देते हैं ए इंटरसेक्शन बी बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए। क्लियर है? आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होगी। कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब होता है अगर कोई ए डैश है तो वो सारे एलिमेंट जो ए में अवेलेबल है वो हटा लेना है यूनिवर्सल सेट में से। क्लियर है? अब यूनिवर्सल सेट किसे बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट जो हमें, यूनिवर्सल सेट यहाँ पे उसे बोलते हैं, हमारे डिस्कशन के लिए, हमारे क्वेश्चन में जितना भी एलिमेंट का यूज होगा वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल होगा। उससे ज़्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं, एटलीस्ट उसके बराबर होगा पर उससे कम नहीं होगा। क्लियर है? फिर से सुनिएगा, यूनिवर्सल सेट उसे बोलते हैं जो हमारे डिस्कशन के लिए, हमारे क्वेश्चन में, हमारे जो क्वेश्चन में जो भी रिक्वायर एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट का रिक्वायरमेंट है वो सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में प्रेजेंट होंगे, अवेलेबल होंगे। उससे ज़्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं। हमारा डिस्कशन से जितना एलिमेंट चाहिए डिस्कशन में उस सारे एलिमेंट्स से यूनिवर्सल सेट में होगा, उससे कम नहीं होगा। उससे ज़्यादा हो सकता है पर उससे कम नहीं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो भी हमने इसको बताना है, जैसे मैंने पिछला किया है, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू हम उस सारी चीज़ें को क्लियर करते हैं। अब आपको बताना है ए में ए इंटरसेक्शन बी, बी में बताना है आपको ए यूनियन बी, सी में बताना है आपको ए का कंप्लीमेंट, बी का भी कंप्लीमेंट बताना है आपको, ए बी सी। डी में आपको बताना है ए माइनस बी, आपको बी माइनस ए भी बताना है। क्लियर है? और क्रॉस प्रोडक्ट अभी बताएंगे आपको। तो आप लोग जल्दी जल्दी आपको इसका आंसर बताइए। मैं, देखिए आप लोग ईमानदारी से क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा यहाँ पे, और जो चीज़ बताई गई है या जो कहीं पे ऑलरेडी कहीं पे पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो पहले ईमानदारी से ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को, इस चारों क्वेश्चन को। उसके बाद वीडियो को
फर्दर पॉज करके देखेंगे अपना आंसर। क्लियर है? मैं इसको ईमानदारी से, अगर आप अपने तरफ से ईमानदारी बरतेंगे तो ही आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे और अच्छे से आप इंजॉय कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए हम ए इंटरसेक्शन बी निकाल के बताते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अभी मैंने बताया इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन है? ये मेरा ए सेट है, ये मेरा बी सेट है, इसमें कॉमन कौन है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 2 एक एलिमेंट हो गया, और इसके बाद क्या करेंगे? कॉमा देंगे। उसके बाद कौन कॉमन है? 4 ए कॉमन है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके अलावा कोई और कॉमन है? नहीं है, तो ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ गया। अब आप ये मत बोलिएगा सर बी इंटरसेक्शन ए क्या होगा। भाई ये क्या मजाक कर रहे हैं क्या? ये मजाक चल रहा है यहाँ पे। अभी तो बोला ए इंटरसेक्शन बराबर बी इंटरसेक्शन, दोनों बराबर होता है, मजाक नहीं है ना। चलिए इसमें भी वही आने वाला है 2,4, और ये सेट को क्या करते हैं? कर्ली ब्रैकेट के अंदर में लिखते हैं। अब आगे देखिए, ए क्लियर हो गया आपको। बी में देखते हैं, बी के लिए देखिए, बी में निकालना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या करना होता है? आपको ए का एलिमेंट और बी का एलिमेंट दोनों का एक साथ ले लेना है। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए में कौन कौन एलिमेंट है? ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5, कॉमा बी में कौन कौन एलिमेंट? 2 है। तो देखिए एक चीज और, सेट के अंदर एक एलिमेंट को रिपीट नहीं होना है। यहाँ पर क्या करें? कलेक्शन कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार कलेक्ट नहीं ना करेंगे, एक चीज को एक ही बार कलेक्ट करेंगे ना। तो कलेक्शन में हम रिपीट तो नहीं करेंगे एलिमेंट को, तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है। या ये नोट करके आप लोग लिख सकते हैं कहीं पे, यहाँ पे नोट, रिपीटेशन नॉट अलाउड। सेट के अंदर रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। क्लियर है? रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 8 एंड 10। क्लियर है? तो ये आपकी सेट होगी ए यूनियन बी। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? ए का कंप्लीमेंट। ए का कंप्लीमेंट मतलब ए का कंप्लीमेंट होता है ए का जितना भी एलिमेंट है वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ए के अंदर में जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ए के अंदर में कौन कौन एलिमेंट है? 1 से 5 तक, 1 2 3 एंड 4 5। तो बाकी इन्वर्सल सेट में हो तो लिख लेना है। तो इन्वर्सल सेट में 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर क्या होगा? 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा, आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये जो 4 6 7 6 8 10 इसमें है तो सर ये तो नहीं आएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है। क्लियर है? सिर्फ ए कंडीशन क्या है? ए में नहीं होना चाहिए। ए में जो जो एलिमेंट है उसको हटा देना है, वो एलिमेंट नहीं लेना है। बाकी जितना भी हमारे डिस्कस है हमारे यूनिवर्सल सेट में अवेलेबल है उसे ले लेना है। भले ए के अलावा किसी और सेट में लाई कर रहा है उसे हमें कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? बी बी डैश, तो बी डैश क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 एंड 10, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके अलावा कौन कौन है? 1 है, 3 है, 1 3 1 3 7। अच्छा, तो यहाँ पे एक और चीज हम आपको छूट गया है, 5 यहाँ पे छूटा हुआ है। 1 3 5 7 9। क्लियर है? 1 3 5 7 एंड 9, ये आपका बी डैश हो गया। चलिए अब हमें निकालना है ए माइनस बी एंड बी माइनस ए। तो ए माइनस बी पहले निकालते हैं, ए माइनस बी। तो अभी हमने आपको बताया ए माइनस बी, ए में से वो सारे एलिमेंट हटा लेना है जो ए इंटरसेक्शन बी में है। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है? ए में 1 2 3 4 एंड 5।
3 4 एंड 5, इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखिए, माइनस आपको कॉमन एलिमेंट कौन कौन है, दोनों में है 2 एंड 4, इंटरसेक्शन क्या आया है 2 एंड 4, तो ये आपको हटा लेना है 2, 4, तो 2 हट गया, 4 भी हट गया, तो बचा कौन 2 और 4 हट गया, तो क्या बचा a माइनस बी, बच गया मेरा 1, 3, 5। आई होप आपको समझ में आई होगी डिस्कशन ये। चलिए नेक्स्ट निकालना हमको b माइनस ए, बी माइनस ए, तो b माइनस ए में क्या आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, इसमें से कौन सा एलिमेंट हटा लेंगे 2, 4, तो आपका क्या आ जाएगा 2 हट गया, 4 भी हट गया, तो 6, 8 एंड 10, क्लियर है, तो ये आपका आ गया b माइनस ए। तो आप देख सकते हैं a माइनस बी इक्वल नहीं है b माइनस ए, ये समझ में आया। अब ये इक्वल कब हो जाएगा, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएगा, ये तभी इक्वल होगा जब दोनों सेट इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। नोट करके आप लिख सकते हैं यहाँ पे, नोट सेट इफ a माइनस बी इक्वल टू b माइनस ए when set a इक्वल टू सेट b, ये दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे तभी ये जाके सेटिस्फाई करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा ये वही चीज़ें। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, ऑर्डर पेयर। आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको छोड़ के क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे, हमारे डिस्कशन में आपको जैसे हमने ये चीज़ भी बता रखी है, ये चीज़ बता रखी है, ये चीज़ बता रखी है, ये चीज़ भी बता रखी है, और हमारा जो अभी क्रॉस प्रोडक्ट जो मैंने बताया ये चीज़ अभी आएगी, पहले उससे पहले ऑर्डर पेयर के बारे में हम जान लेते हैं, ऑर्डर पेयर किसको बोलते हैं, फिर क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम बताएंगे, क्लियर है। तो ऑर्डर पेयर ये आपका डिफिनेशन है, इफ ए बी अ सेट, इफ ए बी अ सेट, ए क्या है आपका एक सेट है, अ सेट एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, ये क्या बोल सकते हैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ, और इसको क्या पढ़ सकता है एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ, क्लियर है। बिलोंग्स टू पढ़िए या एलिमेंट ऑफ, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ ए, देन ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट ए एंड बी, ई ए एंड बी, तो इसका ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है ए से, तो ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा ए कॉमा बी। जिस तरह से हम लोग बचपन में ये एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, उसी तरह यहाँ पर ए कॉमा बी, क्लियर है, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, तो ये आपका ऑर्डर पेयर हो गया, क्लियर है। तो आपको पता है एक्स कॉमा वाई बराबर नहीं हो सकता वाई कॉमा एक्स, क्लियर है, क्योंकि ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हेर फेर उल्टा नहीं हो सकता, ये अगर ये इक्वल नहीं हो सकता, अगर ये इक्वल हो जाएगा तो दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाएगा, क्लियर है, ये तभी होगा जब दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट कर जाएगा, जैसे 2,2, अब 2,2 को आप ऐसा लिखिए या इसको पहले लिखिए या इसको इधर लिखिए, समझ रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर इक्वल हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा, समझ पे आया। अगर देखिए एक्स कॉमा वाई इक्वल हो जाएगा वाई कॉमा एक्स, तो इसका मतलब ये है कि एक्स इक्वल टू वाई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट, देखिए हम आपको छोड़ के नहीं गए, क्रॉस प्रोडक्ट बता रहे हैं, क्लियर है। तो क्रॉस प्रोडक्ट अब देखिए ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अगर आपको निकालना है तो आप इस तरह से लिखना है, कर्ली
अब देखिए सेट लिखने का तरीका है, एक करली ब्रैकेट के अंदर में लिखना है। एक एलिमेंट ए में से निकालेंगे, ए क्रॉस बी है, पहले ए है फिर बी है, एक में ए है दो में बी है, तो पहले एलिमेंट 1 से उठाएंगे। पहले ए है तो पहला एलिमेंट ए से होगा, ये मेरा एक तरह से आप बोल सकते हैं इसको एक्स बोल सकते हैं, इसको वाई। तो पहला एलिमेंट ए से उठाना है, दूसरा एलिमेंट बी से उठाना है। यहाँ देखिए 1 एंड फिर ए, क्लियर है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखना है इसको, क्लियर है। फिर नेक्स्ट 1 बी, नेक्स्ट 2 ए 2 बी, नेक्स्ट 3 ए 3 बी। और देखिए सारे के बीच में कॉमा लगा दीजिए, ये कॉमा होना ही चाहिए। ये चीज़ समझ में आई आपको। देखिए पहले मैंने क्या किया, एक एलिमेंट एक ए से उठाया, एक एलिमेंट बी से उठाया, मैंने एक एलिमेंट ए से उठाया और एक एलिमेंट बी से उठाया, एक एलिमेंट ए से 1 ए से एंड बी से ए, 1 ए से बी, बी से 2 ए से ए से बी से 2 ए से बी, बी से 3 ए से और ए बी से 3 ए से। ऑलवेज क्या किया मैंने, आप देख सकते हैं ऑलवेज मैंने क्या रखा है, एक एलिमेंट ए से, एक एलिमेंट बी से, 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 एक एलिमेंट ए से, एक एलिमेंट बी से। तो ऐसे अगर कलेक्ट करते हैं आप तो इसे बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्लियर है आपको, इसी का क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस प्रोडक्ट। यही मेरा क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये क्या होगा, ए क्रॉस बी। अगर यही हम बी क्रॉस ए करेंगे तो अगली इस बार एक एलिमेंट ए से, एक एलिमेंट पहला एलिमेंट जो होगा मेरा फर्स्ट एलिमेंट, अब यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट बी से होगा और सेकेंड एलिमेंट यहाँ से होगा। क्लियर है, ए से सेकेंड एलिमेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा फिर 2 आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, फिर बी आएगा फिर 2 आएगा, फिर मेरा बी आएगा फिर मेरा 3 आ जाएगा। अब सबके बाद एक कॉमा कॉमा लगा दीजिए। क्लियर है, ये एक बोरिंग काम है कॉमा लगाना। क्लियर है, तो आई होप बहुत ही तुच्छ है, बहुत ही क्या बोलते हैं, फुद्दू है, फुद्दू। क्लियर है, एकदम न, इसको बहुत ही इजी है, समझ में आया। तो ये चीज आपको ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालने आ गया होगा, आई होप आपको निकालने आ गया होगा। तो अगर निकालने आ गया होगा तो आप इसको बना के बताइए। चलिए इसको बताइए आप लोग। यहाँ पे मेरा सेट ए है, ए में एलिमेंट है 1 2 3 और बी में एलिमेंट है मेरा ए कॉमा बी। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब आपको बताना है कौन ट्रू है कौन फॉल्स है इसमें। क्लियर है, तो 1 जो है एलिमेंट है ए का, क्या ये बात सही है, 1 इज अ एलिमेंट ऑफ ए, ये बात सही है। अब हम ये बात सही है गलत है इसको चेक करने के लिए सेट ए के पास जाएंगे और देखेंगे क्या उसमें ये एलिमेंट अवेलेबल है, 1% है या नहीं है। तो हाँ 1% है, 1 आया हुआ है, 1% है। क्लियर है, तो ये ट्रू है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू। अब चलिए 1 इज एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। अब आपको एक चीज बता देते हैं, ये जो है ये दोनों एक है, ये दोनों एक है। क्लियर, ये दोनों का शादी हो रखा है, ये दोनों क्या है, एक है, दोनों ऑलरेडी शादीशुदा है। ये दोनों जब भी आएगा तो एक साथ आएगा, ये अलग अलग नहीं आ सकता है। क्लियर है,
पति पत्नी अलग अलग नहीं आ सकती है यहाँ पे, तो जब भी आएंगे तो साथ में आएंगे। तो याद रखिएगा, आप फ्यूचर में किसी भी पति पत्नी को आप इन्विटेशन देने जाते हैं तो साथ में बुलाइएगा, अलग अलग मत बुलाइएगा। अलग अलग बुलाइएगा तो झगड़ा भी हो सकता है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक है, ए और बी एक है, ये दोनों का शादी हो चुका है, क्लियर है। ये दोनों क्या मैरिड है, ये दोनों शादीशुदा है। क्या है, ये दोनों शादीशुदा है, मैरिड कपल, हैप्पी कपल है, दोनों हैप्पी कपल है, क्लियर है, दोनों एक साथ रहते हैं। तो ये दोनों जब भी आएंगे तो साथ में आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो अब बताइए, आपको यहाँ पे जो पूछा है आपसे, वन इज अ एलिमेंट, वन इज अ एलिमेंट ऑफ, एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या वन, अब हम इसको देखने के लिए वन को चेक करेंगे ए में है कि नहीं, ए क्रॉस बी यहाँ पे दिया हुआ है, ए क्रॉस बी में वन है क्या, इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा वन तो है, पर ये हमने क्या बताया, ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। तो वन नहीं है, ये क्या है, एक वन कॉमा ए है, ना कि वन है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्लियर है। दोनों जब भी आएगा तो एक साथ आएगा, अलग अलग नहीं आएगा, क्लियर है। हैप्पी कपल है इसलिए एक साथ बुलाइएगा, अलग अलग बुलाने की गलती मत कीजिएगा, अलग अलग बुलाइएगा, फॉल्स। अब ये क्या हो जाएगा, ये तो ट्रू हो जाएगा, ये एक साथ आया हुआ है तो ये ट्रू है। अब ये, अब इसको एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, क्लियर है, तो ये सबसेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, क्लियर है। तो हम आपको सबसेट क्रिएट करना सिखाते हैं। पहले देखिए सबसेट कैसे क्रिएट करते हैं। हमारे पास एक सेट है, मान लीजिए सेट ए है, इसका एलिमेंट 1, 2 है, क्लियर है। इसका एक एलिमेंट मैंने ले लिया 1, 2, क्लियर है। अब इसको हम, इसका सबसेट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसको सबसेट क्रिएट करने के लिए अब मेरे पास सेट ए है, सेट ए में जो एलिमेंट दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है, तो इसको हमको इसका क्या क्रिएट करना है, सबसेट क्रिएट करना है। तो देखिए इसको सबसेट क्या कर सकते हैं, एक तो यहाँ पर सेट आ जाएगा 1 के हेल्प से, एक एलिमेंट 1 के हेल्प से, जितना भी एलिमेंट दिख रहा है उसको एक सेट के अंदर में बंद कर दीजिए 2, ये 2 सेट हो गए। अब क्या कर सकते हैं, इसको भी एक साथ ले सकते हैं, तो 1, 2। अब देखिए 2, 1 दोनों सेम ही है, पहले 1 को लीजिए, पहले बाद में 2 को लीजिए, या पहले 2 को लीजिए बाद में 1 को लीजिए, तो ये मत कीजिएगा, ये नहीं है, ये सेम ही है, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको ऐसे लिखने से ऑर्डर मैटर नहीं करता, याद रखिएगा, ऑर्डर नॉट मैटर, सेट का अंदर में ऑर्डर मैटर नहीं करता होता है, क्लियर है। अब क्या ही फर्क पड़ेगा, पहले 1 को ले या पहले 2 को ले, क्लियर है। सेट के अंदर हम कलेक्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कलेक्ट कर रहे हैं। तो कलेक्ट करते समय पहले 1 को ले या पहले 2 को ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही हुआ, हमारे सेट के अंदर में आ गया, सेम है। अब यहाँ पर 3, एक ऐसा भी तो सेट क्रिएट किया है जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, तो जब कोई भी एलिमेंट ना हो उसको नल सेट बोलते हैं, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे। अब कोई भी एलिमेंट नहीं रखेंगे इसका मतलब आप नहीं कि 0 रख लीजिएगा, 0 को भी एक एलिमेंट की तरह कंसिडर किया जाता है, ये आपका नल सेट नहीं है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, इट इज नॉट अ नल सेट। नल सेट को एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, बिकॉज 0 इज अ एलिमेंट, क्लियर है, आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो कितना सेट बना मेरा, 1, 2, 3, 4, तो यही काम यहाँ पे किया हुआ है। जितना भी ये किया हुआ, एक इसको करली ब्रैकेट, जो यहाँ पर जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का जो भी एलिमेंट है उसको हमने क्या किया, एक करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया है। अगर एक करली ब्रैकेट के अंदर में डाल दिया तो एक सेट हो गया। और सबसेट, सबसेट किसको बोलते हैं, देखिए सबसेट बोलते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है, एक यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए सेट ए दिया हुआ है,
और इसका जो एलिमेंट है 1 एंड 2, इसको एक एलिमेंट लेते हैं और इसका मैंने अभी सेट क्रिएट कर लेते हैं। एक क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, एक हो जाएगा 1, एक 2 हो जाएगा, एक 3 तो है नहीं, एक 1, 2 हो जाएगा। अब सबसेट तब बोलेंगे एक से, अगर यहाँ पे ए इज अ, अब मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं, चलिए इस सेट का नाम दे देते हैं हम, इसको इसको बोल देते बी, इसको बोल देते सी, इसको बोल देते डी, इसको बोल देते ई। ए, अब देखिए बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। मतलब क्या है यहाँ पे, जो भी सेट है, अगर जो भी यहाँ पे सेट है, जो भी एलिमेंट है बी में, वो ए से कम है, इसलिए सबसेट, सब सबसेट। एक होता है सुपर सेट, सुपर सेट। तो जैसे आप जानते हैं, एक आपके पुलिस डिपार्टमेंट में जैसे तो सब इंस्पेक्टर, क्लियर है, तो सब इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, छोटा। सुपर सेट मतलब, सुपर मतलब सीनियर, सीनियर सुपर, सुपरवाइजर, सीनियर, जो सुपर सबसे ऊपर, यानी ये ये हो गया स्मॉल, ये हो गया लार्ज, क्लियर है। वो वोट का लार्ज नहीं, क्लियर है, तो वो मत यहाँ पर समझ लीजिएगा आप। तो ये इसी तरह हम क्या बोल सकते हैं, सी इज अ सबसेट ऑफ ए, फिर डी क्या हो जाएगा, डी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब यहाँ पर देखिए जो जो एलिमेंट ए में है वही वही एलिमेंट ई में है, तो इसको लिख देंगे ए इज अ, यहाँ पर बराबर वाला साइन लगा देंगे, क्लियर है, बराबर वाला साइन लगा देंगे, ए एन ई। आप ऐसा लिखिए, आप दोनों जब इक्वल है तो आप ऐसा लिखिए चाहे ऐसा लिखिए, बात सेम ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्लियर है। तो ई इज अ सुपर सेट ऑफ ए, या ए इज अ सुपर सेट ऑफ ए, दोनों सेम ही है। आई होप आपको समझ में आई होगी चीजें। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सबसेट विल बी फॉलोइंग सेट है। अब इसका एक ए में जो एलिमेंट है उसको हम लोग सबसेट अभी क्रिएट करना सीखे हैं, 1 हो जाएगा, फिर इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट एंड 1 2। अब इसका इसका क्रिएट करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, इसका एक कोई भी नहीं लेंगे, एक 1 लेंगे, एक 2 ले लेंगे, एक 3 ले लेंगे, एक 1 2 ले लेंगे, एक 2 3 ले लेंगे, एक 3 1 ले लेंगे। ऑर्डर मैटर नहीं करता यहाँ पे, पहले 3 बाद में 1 या पहले 1 बाद में 3, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। एक मेरा हो जाएगा 1 2 3। अब आप काउंट कीजिए कितना आ रहा है आपको। अगर इसमें आप काउंट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 है, 1 2 3 एंड 4। इसमें कितना सबसेट बना, नंबर ऑफ सबसेट इन, इसमें 4, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 4। यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, 1 2 3 4 5, सॉरी 8 आएगा, 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर क्या कितना है, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 8। अब आप बताइए, हम लोग एक चीज देख सकते हैं यहाँ पे, ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है, 2 का क्यूब है। ये 2 जो है इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो यहाँ पे आ गया। यहाँ पर 3 एलिमेंट है, तो 2 के पावर 3। ये एक्चुअली कहाँ से आ रही है, देखिए हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास जो एलिमेंट है 1 एंड 2, अब इसके पास देखिए, अब हमें सेट बनाना है, हमें कितना, हमें क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। तो हमें जब सबसेट बनाएंगे तो हम
वन के पास जाएंगे, वन के पास जाएंगे और बोलेंगे कि हमें एक सबसेट बनाना है, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे सबसेट बनाने में? तो हो सकता है वन रेडी हो जाए, क्लियर है, वन नहीं हो सकता है रेडी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग भी करते हैं कि अपने क्लास में गए पढ़ने, किसी लड़की को जाकर प्रपोज किए, क्लियर है, तो या तो वो एक्सेप्ट करेगी या तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो वही बात है यहाँ पे, ए रेडी हो जाएगा सबसेट बनाने के लिए, या तो ये, अब देखिए आप ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, ज़्यादा इधर उधर मतलब भटकिए, क्लियर है। अल्टीमेट आपको यही साथ मिलने वाला है, वो रिलेशन आपको साथ नहीं देने वाला है, क्लियर है। तो या तो वन आएगा या तो वन नहीं आएगा, तो चलिए वन मानते, तो या तो वन आएगा तो या तो वन नहीं आएगा, तो क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी है, कितना पॉसिबिलिटी, या तो वन आएगा या तो वन नहीं आएगा। दो के पास जाएंगे तो दो का भी वही चांस है, या तो दो आएगा या तो दो नहीं आएगा, तो कितना गया, फोर। अगर यहाँ पर तीन है, वन टू थ्री, तो वही काम हो जाएगा, या तो दो वन आएगा या तो वन नहीं आएगा, या तो दो आएगा या तो दो नहीं आएगा, या तो दो आएगा या तो दो नहीं आएगा, तो ये क्या होगा, टू के पावर क्यूब, यहाँ पर क्या होगा, टू के पावर स्क्वायर टू, क्लियर है। तो ये चीज है यहाँ से, तो हम इसको जनरल जनरल वे में क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, इफ सेट ए हैज एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स then total number of subset equal to 2 raised to n, क्लियर है, टू द पावर n। आई होप आपको समझ में आई होगी, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट हैव ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी में कितना सबसेट हो सकता है, पहले हमारा जो ए में एलिमेंट है वन को एंड थ्री, बी में जो एलिमेंट है ए कॉमा बी, क्लियर है। अब इसका सबसेट आप बनाएंगे, सॉरी ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए क्रॉस बी, तो पहला एलिमेंट जो आएगा ए से आएगा, पहला देखिए यहाँ पर पहले ए है, तो पहला एलिमेंट जो हम लिखेंगे ए से लिखेंगे, तो पहला कोऑर्डिनेट ए से, तो वन, और दूसरा कोऑर्डिनेट बी से, तो बी से ए, एक तो ये हो सकता है, या एक तो ए, या फिर वन एंड बी भी आ सकता है, या क्या हो सकता है, टू और ए आ सकता है, या टू बी आ सकता है, या थ्री ए आ सकता है, या थ्री कॉमा बी आ सकता है, यही सेट बन सकता है। ये क्या हो गया, ये एलिमेंट आ गया। अब इसका सबसेट बनाना है, हम इसका क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। अब इसका सबसेट बनाएंगे तो हमें ये देखिए, ये दोनों एक कपल है, क्लियर है, ये दोनों एक साथ है, तो इसको एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल एलिमेंट है, ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है, ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है, इसको दो दो कंसिडर मत करने लगेगा, ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है, ये भी अपने आप में एक एलिमेंट है, क्लियर है। तो ये सारे क्या है, एक एक एलिमेंट की तरह कंसिडर करेंगे हम। तो हम इसके पास जाएंगे और बोलेंगे भाई वन ऑन ए के पास कि क्या आप लोग मुझे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसेट बना रहा हूँ, क्या आप मुझे हेल्प करोगे, तो ये बोलेगा हाँ कर सकते हैं, या तो बोलेगा नहीं नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे टू टू पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी वही, ये भी वही बोलेगा, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, ये भी टू, इसको भी वही, ये भी वही बोलेगा, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, तो ये भी टू, ये भी वही काम करेगा, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, टू, ये भी वही काम करेगा, या तो करेगा या तो नहीं करेगा, टू, या तो ये भी करेगा या तो नहीं करेगा, ये भी टू। अब बताइए ये क्या आ गया मेरा, वन टू थ्री
4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 6 ही होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6, एक एक्स्ट्रा हो गया, क्लियर, एक इरेज कर देंगे। तो ये मेरा बन के आ गया, तो 2 द पावर 6। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 6 है, हमने क्या, ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। आप पहले ये देखिए, नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अगर हमको ये निकाल लेते हैं तो अल्टीमेट हमें ये पता चल जाएगा। वो बस क्या, ये भी एक तरह इसका, ये भी एक क्या हो गया, एक सबसेट हो गया। यहाँ पर करली ब्रैकेट छूट गया है, आप लिख लीजिएगा, क्लियर है। तो ये भी एक करली ब्रैकेट, ये भी एक क्या रहा है, सेट है। अब इसमें कितने, इसमें अगर इसका नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं इजिली। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें अगर ए में कितना एलिमेंट है, 3, ए क्रॉस बी में ए में कितना एलिमेंट है, 3, और बी में कितना एलिमेंट है, 2, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6, क्लियर है। यही आने वाला है। एक और देख लेते हैं, क्या ये जो हम जो बताएं क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए एक और देख लेते हैं। ए में जो एलिमेंट है मेरा 1 2 3, और बी सेट में जो एलिमेंट है मेरा ए बी सी, क्लियर है। तो ए क्रॉस बी निकालते हैं हम। अगर ए में कितना है, ए क्रॉस बी, ए में कितना एलिमेंट है, 3, बी में कितना है, 3, 3 है 6, 3 9, 3 3 9, तो ये 9 आना चाहिए। तो देखते हैं क्या, मैनुअली करके देख लेते हैं। अगर 9 आ जाएगा तो यानी हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट, ये हम जनरलाइज कर सकते हैं। हम ये क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये लिख सकते हैं जनरल। अगर ये 9 आ जाता है तो चेक कर लेते हैं क्या आ रहा है। क्या, पहला एलिमेंट ए क्रॉस बी है, तो ए क्रॉस बी है तो पहला एलिमेंट ए से लेना है, पहला कोऑर्डिनेट ए से, तो 1 ए, 1 बी, 1 के साथ सी, फिर 2 को उठाइए, 2 के साथ ए, 2 के साथ बी, 2 के साथ सी, फिर आप 3 को उठाइए, 3 के साथ ए, 3 के साथ बी, 3 के साथ सी, क्लियर है। तो आप काउंट कर सकते हैं, ये 9 ही आया मेरा। देखिए नाउन काउंट कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये मेरा 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, क्लियर है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, क्या जगह, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें पता चल गया, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल गया। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, 2 द पावर m इंटू n। यहाँ पर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज m and number of elements in set B is n, then number of elements
इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी एम इंटू एन। इसीलिए नंबर ऑफ सब सेट, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, टू द पावर एन एन। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। देखिए ये आप नोट कर लीजिए, ये आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें ये नहीं रहेगी, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेशंस, तो ये अभी तक में हमने डिस्कशन किया था ये सेट थ्री का। अगर ये सारे टॉपिक अगर आपको इन डेप्थ और डिटेल में पढ़ना है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पे सेट थ्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाके आप, वहाँ पे मैंने 6 लेक्चर बनाए रखे हैं इसी सारे टॉपिक पे इन डेप्थ और डिटेल में। एक्स्ट्रा भी टॉपिक है, इसके अलावा भी और सारे टॉपिक है डेप्थ में, वहाँ पे मैंने बना रखा है और डिटेल में। तो आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो वो सारे लेक्चर आप देख सकते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है रिलेशंस। क्लियर है? अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट बना है, क्लियर है, जो भी सबसेट बन रहा है ए क्रॉस बी का, वो वो सारे सबसेट रिलेशन होगा ए टू बी। क्लियर है? अब देखिए, अब हम रिलेशन लिखने का रिलेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर सच डेट ए टू बी, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर ये एक लाइन की तरह ए टू बी, और एक और लिखते हैं इसको स्मॉल, इसको भी बी, और बीच में आर, इस तरह से भी लिखा जाता है। क्लियर है? तो ये तीन तरीके से सेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये तीन तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। इसको क्या पढ़ते हैं, आर सच डेट ए, इसको ये डबल डॉट, उसको पढ़ते हैं हम लोग सच डेट, क्या पढ़ते हैं इसको, सच डेट। तो ऐसे भी कोई होंगे तो वो याद कर लीजिए इसको। अभी पूरे सेट में आपको रिलेशन एंड फंक्शन में ये चीज़ें आपको बहुत जगह मिलने वाली है। एनीवे मैथ अगर पढ़ रहे हैं तो ये सारे सिंबल आपको याद रहनी चाहिए। इसे क्या पढ़ता है, सच डेट। क्लियर है? ये तीन रिप्रेजेंटेशन है सेट रिप्रेजेंट करने का, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ऑफ सेट नहीं, सॉरी सेट नहीं, रिलेशन। क्लियर है? आप अपने वाला रिलेशन मत बोलिए सर, हम अपना भी रिलेशन को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर सच डेट एक्स, जो भी आपका आपका नाम हो, अपना सोच लीजिए, प्रीतमा का जो भी नाम हो यहाँ पे वो, और वाई, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अब आप ये आज के बाद से ऐसा नहीं क्लास में जाके ये ऐसे तरह से लिख के आप लेटर देना स्टार्ट कर दीजिएगा। और एनी डे यहाँ पे आ जाइए, डाइवर्ट नहीं होना है, फोकस टू द क्लास, फोकस ऑन क्लास, डाइवर्ट नॉट, नो डाइवर्ट। क्लियर है? डाइवर्ट मत होइए। चलिए आगे बढ़ देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, रिलेशन क्या बोलेंगे, इसका जो सबसेट होगा, ये जो मैंने सबसेट क्रिएट किए थे, अब इसका सबसेट कैसे क्रिएट करेंगे देखिए। जैसे मेरे पास मानते हैं एक सेट ए है, छोटा सा लेते हैं एग्जांपल ताकि इजीली हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे सेट ए है, उसमें एलिमेंट जो दिया हुआ है 1 और 2, उसमें एलिमेंट दिया है 1 और 2। सेट बी है, उसमें एलिमेंट दे रखा है ए कॉमा बी, ए कॉमा बी। तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो जाएगा मेरा, एक तो हो जाएगा 1 ए कॉमा 1 बी, कॉमा 2
ए कॉमा टू बी, ये हो गया। अब फर्दर इसका सबसेट क्रिएट कीजिए। तो फर्दर इसका सबसेट कैसे क्रिएट करेंगे? एक तो मेरा नल सेट आ जाएगा, नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यहाँ पे लिख लेते हैं नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सबसेट ऑफ एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है? एक तो मेरा आ जाएगा वन ए, एक तो मेरा ये आ जाएगा वन एंड बी, इसको भी ब्रैकेट में लिखिए, कर ली स्मॉल ब्रैकेट में। एक मेरा आ जाएगा टू ए। तो अब इस तरह से हमने सबसेट, इतना सारा सबसेट क्रिएट होगा। कितना सबसेट होगा? टू दी पावर फोर। तो ये सारे लिखने में बहुत टाइम लग जाएंगे। टू दी पावर कितना, फोर कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट आई थिंक 16 हो जाएगा। तो 16 सबसेट क्रिएट होंगे। तो इसका जो ये ए और बी का कितना रिलेशन होगा? 16 रिलेशन होगा। कितना रिलेशन होगा? 16 अलग अलग रिलेशन होगा। इसमें से कोई भी ए लिख, अगर उठा लेते हैं ये एक सबसेट को अलग लिख लेते हैं, तो ये भी एक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर ए टू बी। क्लियर है? ए टू बी वन एंड ए, ये भी एक आपका रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी एक रिप्रेजेंट, यानी एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन ऑफ ए टू बी, ए टू बी। अगर वहीं बी क्रॉस ए रहेगा, अगर बी क्रॉस ए का है, तो रिलेशन हो जाएगा, रिलेशन क्या हो जाएगा? बी से ए का, फ्रॉम बी टू ए। रिलेशन क्या पढ़ेंगे? बी फ्रॉम बी टू ए, और ए क्रॉस बी है तो ए टू बी। क्लियर है? चलिए, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, आगे बढ़ते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम, विजुअल रिप्रेजेंटेशन और वेन डायग्राम के हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको सेट को विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे मेरे पास एक सेट ए है, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है? 1 2 3। बी, सेट बी है, उसमें कौन एलिमेंट है? ए कॉमा बी। अब इसका हम एक रिलेशन आर लिख लेते हैं। आर जो रिलेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 ए 1 बी 2 ए 2 बी 3 ए। हमने एक सब, इसका एक सबसेट लिया है, ये भी क्या हो जाएगा? एक सबसेट हो जाएगा मेरा। तो ये इसका एक सबसेट मैंने यहाँ पे ले लिया है, तो ये रिलेशन मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? तो अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए ए टू बी, ए टू बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वन, वन का रिलेशन किसके साथ है? एक का रिलेशन किसके साथ है? एक का रिलेशन ए के साथ भी है, एक का रिलेशन बी के साथ भी है, एक एक का रिलेशन ए के साथ भी है, अब एक का रिलेशन बी के साथ भी है। तो ये रियल लाइफ में भी होता है, एक का रिलेशन एक से ज़्यादा के साथ होता है। क्लियर है? तो आप लोग ये मत सोच के बैठ जाइए कि जिसको आप मने मने मान रहे हैं वो सिर्फ आप ही का हो सकता है किसी और के साथ भी उसका रिलेशन होगा। क्लियर है? गलत नहीं सोचिएगा, हो सकता है कुछ और भी रिलेशन हो सकता है, भाई बहन का भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है? तो गलत डायरेक्शन में मत सोचिए। चलिए, कंसंट्रेशन है यार, यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, क्लास में आ जाइए, क्लास से बाहर मत कीजिए। हाँ, देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग गलत तरीके से इसको मत लीजिएगा, समझे? आप लोग फोकस यहाँ पर रखिए। बस क्लास को इंटरेस्टिंग करने के लिए ये सब चीज़ें बताई जा, बोल रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं है। टू का रिलेशन किसके साथ है? टू का रिलेशन ए के साथ भी है, और टू का रिलेशन बी के साथ भी है। टू का रिलेशन
बी के साथ भी है, तो 2 का रिलेशन बी के साथ भी है। तो आप देख रहे हैं 3 का रिलेशन ए के साथ है। तो 3 जो है अकेला, मतलब ये क्या है, एक का भी 2 रिलेशन है, 2 का भी 2 रिलेशन है, पर 3 का एक रिलेशन, 3 है, समझ रहे ना, पत्नी वार्ता वाला एक पे इंडिपेंडेंट है। क्लियर है। अगर हम एक सेट और ले लेते हैं इसको, और युधिष्ठिर का रिलेशन इनके साथ किसका कैसा रिलेशन होगा, सन एंड मदर का रिलेशन है, यहाँ पे सन एंड मदर वाला रिलेशन है। क्लियर है। और ये युधिष्ठिर किसी का हस्बैंड भी हो सकता है, कुंती, ये कौन है, कुंती, ये द्रौपदी है। कुंती के लिए युधिष्ठिर क्या है, सन है, पर द्रौपदी के लिए क्या है, हस्बैंड। सेम वही भीम, ये कौन है, भीम। तो कुंती के लिए भीम क्या हो जाएंगे, सन हो जाएंगे, और युधिष्ठिर सॉरी द्रौपदी के लिए क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। उसी तरह ये इनके लिए सन, अर्जुन क्या हो जाएंगे, कुंती के लिए सन हो जाएंगे, और द्रौपदी के लिए क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे। समझ में आया। तो ये चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यानी जो कुंती है कितने का, यहाँ पे 3 का मदर है, और द्रौपदी है यहाँ पे 3 का वाइफ है। क्लियर है। ऐसे यहाँ पे 5, ये 5 पांड होते हैं। क्लियर है। यहाँ पे 2 और हैं, नकल एंड सहदेव, तो उनका तो नहीं लिया मैंने। तो आई थिंक आपको समझ में आया। चलिए एक और देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए राम जी, राम, इनके लिए क्या हो सकते हैं, सन हो सकते हैं। इन दोनों के लिए दशरथ एंड कौशल्या, इनके लिए क्या हो सकते हैं, सन हो सकते हैं। इनके लिए हस्बैंड, सीता जी के लिए क्या हो सकते हैं, हस्बैंड। इनके लिए ब्रदर, इनके लिए क्या हो सकता है, ब्रदर, भाई का रिलेशन है। और किसी के लिए पिता भी हो सकते हैं। तो रियल लाइफ में भी रिलेशन, ये मेरा सेट ए हो गया और ये मेरा सेट बी हो गया। तो रियल लाइफ में भी एक आदमी एक से ज़्यादा रिलेशन रखता है। क्लियर है। इनके लिए क्या हो गया, पुत्र हो गए, इनके लिए क्या हो गया, पति हो गए, इनके लिए क्या होगा, भाई हो गए, इनके लिए क्या होगा, पिता हो गए। क्लियर है। यहाँ पे सन, यहाँ पे वाइफ, यहाँ पे ब्रदर, और यहाँ पे फादर। क्लियर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़ें। एक चीज़ हम यहाँ पे और चीज़ बता देते हैं। एक और मान लीजिए मेरे पास सेट ए है, और उसका उसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। सेट बी है, उसमें एलिमेंट है ए एंड बी, और रिलेशन जो दे रखा है हमें 1 2, सॉरी, ये आपको रिलेशन दे रखा है। क्लियर है। अब इसका वे अगर आप विजुअल रिप्रेजेंट यानी एरो डायग्राम बनाएंगे, तो ये सेट ए हो गया मेरा, ये सेट बी हो गया। क्लियर है। अब इसमें इसको लिखने का है, ए में जो भी एलिमेंट है, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 है, 2 है एंड 3 है। और बी में कौन कौन एलिमेंट है, 1 एंड सॉरी ए एंड बी, ए भी है एंड बी भी है। जो भी एलिमेंट है, जो भी सेट ए में है, जो भी सेट बी में है, उसको पहले लिख लेना है। इस तरह से अंडाकार का शेप बना के उसमें लिख लेना है, इधर सेट ए इधर सेट बी। तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, पहले ए, और अब उसके बाद एरो डायग्राम कैसे बनाएंगे, 1 का रिलेशन किसके साथ है, ए के साथ, तो 1 को इसको मिला दें, इससे मिला दें। 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, तो 1 का रिलेशन इसके साथ, 1 का इससे भी मिला देंगे। अब यहाँ पे 2 का रिलेशन किसके साथ है, 2 का ए के साथ है, तो इस तरह से। क्लियर है ये सब। अब यहाँ पे 3 का कोई किसी के साथ रिलेशन नहीं है, 3 का
किसी के साथ रिलेशन नहीं है, इस बेचारे को कोई मिला ही नहीं है, तो किसी के साथ कोई मिला ही नहीं, तो किसी के साथ ये रिलेशन बनाया ही नहीं है। जब ये किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया है तो ये अकेला है। तब ये रिलेशन ही नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप लिखेंगे ही नहीं। ये ये ए के अंदर में रहेगा तभी तो पता चलेगा कि इसका रिलेशन नहीं बना हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जिस इंसान का शादी नहीं हुआ है, क्या वो इंडिया में नहीं अवेलेबल है? जैसे सलमान खान, क्या उसका शादी नहीं है हुआ है तो क्या वो है कि नहीं है? उस एक प्लानेट पे है ना। उसी तरह हमें पता तो होना चाहिए ना, अगर वो कोई है जिसका रिलेशन रिलेशन नहीं है, कोई ए का एलिमेंट है, सेट ए का जो एलिमेंट है वो रिलेशन किसी से नहीं रखा है, वो कब पता चलेगा? जब सेट ए में होगा तब ना। सेट ए में लिखेंगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ए का रिलेशन है कि नहीं है? तो इसी तरह हम रिलेशन हो या नहीं हो, हम सेट के अंदर में इसके अंदर में लिखेंगे। क्लियर है? रिलेशन हो या नहीं हो पूरा एलिमेंट रहेगा, ये सारे का सारे एलिमेंट इसमें भी रहेगा और बी का सारा एलिमेंट इसमें रहेगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये दिया हुआ है, इसका हमें एरो डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? चलिए ये मेरा सेट ए हो गया, ये मेरा सेट बी हो गया। अब यहाँ पर डिफाइन हुआ है तो इस ए टू बी है, फ्रॉम ए टू क्या दिया है? फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है? ए क्रॉस बी दे रखा है इसका मतलब। तो इसमें कौन कौन एलिमेंट है? वन। अब देखिए एलिमेंट यहाँ से लिखेंगे ना कि यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, यहाँ से मत लिखिएगा, यहाँ से एलिमेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। वन है, टू है एंड थ्री है। बी में कौन कौन एलिमेंट है? ए बी सी। ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। अब देखिए इसका एरो डायग्राम बनाना कैसे बनाएंगे हम? ए का रिलेशन किसके साथ है? ए का रिलेशन ए के साथ है, ए का रिलेशन ए के साथ है। टू का रिलेशन बी के साथ है, दो का रिलेशन बी के साथ है। अब ये दोनों का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, ये दोनों का रिलेशन किसी के साथ नहीं है, किसी के साथ ये रिलेशन नहीं है। न थ्री का रिलेशन है यहाँ पे, न यहाँ पे सी का किसी कोई रिलेशन है, नहीं यहाँ पे न थ्री का कोई रिलेशन है, नहीं सी का कोई रिलेशन है। ये वन एंड टू ऑलरेडी इंगेज हो चुका है ए और बी के साथ। क्लियर है? वन एंड टू का रिलेशन है ए और बी के। वन का रिलेशन ए के साथ है और टू का रिलेशन बी के साथ है। पर यहाँ थ्री एक ऐसा कैंडिडेट है जिसका किसी के साथ बनता नहीं है, किसी के साथ कोई रिलेशन है नहीं। क्लियर है? तो ऐसा भी आप क्लास में देखते होंगे कोई कोई ऐसा भी स्टूडेंट होते हैं जिनका कोई फ्रेंड ही नहीं बनता है, कोई फ्रेंड नहीं होता है। क्लियर है? तो ऐसा भी हो सकते हैं। तो ये उन कैटेगरी में है इनका कोई फ्रेंड नहीं है, इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। थ्री का कोई रिलेशन नहीं है और सी का कोई रिलेशन नहीं है। तो थ्री का कोई रिलेशन नहीं है तो अभी हम क्या किए हैं, इसको इस सेट ए की तरह अंदर में लिखेंगे, और सी का भी कोई रिलेशन नहीं है तो अभी ये सेट सी के अंदर में लिखा हुआ है। अब चलिए देखिए वन वन का ए जो है, ए जो है इमेज ऑफ ए, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए इज इमेज ऑफ वन। मतलब हम मान लीजिए, ये मान लीजिए कि एक इंसान है, वन क्या है? एक इंसान है। वो अब उसको जब आप फोटो खींचिएगा, क्लिक कीजिएगा फोटो, तो फोटो क्लिक करने के बाद ही ना उसका कुछ भी आएगा। तो ये अब जैसे आप मान लीजिए वन का शादी ए के साथ हो गया, तो वन का शादी ए के साथ हो गया। अब ए क्या जाए, ए तो उसका वन का इमेज हो जाएगा ना। अब ए का कुछ भी होता है, ए के साथ कुछ भी होगा तो वन का इमेज खराब हो जाएगा। क्लियर है? तो वही चीज़ ये क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एग्जाम्पल की तरफ पे आप समझ सकते हैं। तो ए इज अ इमेज ऑफ वन। क्लियर है? उसी तरह टू इज इमेज ऑफ बी। टू इज सॉरी बी इज इमेज ऑफ टू। क्लियर है? और इसको सेकेंड और इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और इस तरह से भी लिखा जाता है ए इज प्री इमेज
इमेज ऑफ ए, शादी से पहले की बात है, प्री मतलब पहले, प्री इमेज ऑफ वन, बी, सॉरी 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 उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, वन इज प्री इमेज ऑफ ए, वन इज प्री इमेज ऑफ ए, और टू इज प्री इमेज ऑफ ए, टू इज प्री इमेज ऑफ बी। आई होप आपको क्लियर होगी ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, अब यह क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इट्स सेल्फ, अब ऐसा भी इंसान होता है जो अपने आप में अपने आप से मतलब रखता है, किसी और से मतलब नहीं रखता है, जैसे खुदगर्ज, क्या बोलते हैं उसको, खुदगर्ज, क्लियर है, खुदगर्ज इंसान। तो खुदगर्ज इंसान को क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन, क्लियर है। सेल्फिश, जिसको सेल्फिश, सेल्फी वाला सेल्फिश नहीं, सेल्फिश, क्लियर है, खुदगर्ज, क्लियर है। जैसे आपके पास कोई सेट ए है, इसका एलिमेंट 1 2 3 4, तो इसका जो रिलेशन बनेगा यहाँ पे आर का, आइडेंटिटी रिलेशन जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 1 2 2 3 3 4 4। अब देखिए, इसको हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, अपने आप का रिलेशन, अपने आप का रिलेशन, अपना, ये खुद अपने, ये 1 1 के साथ रिलेशन रखता है, 2 2 के साथ रिलेशन रखता है, 3 3 के साथ रिलेशन रखता है, 4 4 के साथ रिलेशन, जैसे सेम कास्ट में जो शादी होता है वही वाला बात है यहाँ पे, क्लियर है। अब तो अदर कास्ट में भी शादी होना स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग खुशी मनाइए, अगर कोई अदर कास्ट में आप किसी को पसंद करते हैं तो पॉसिबल है, शादी कर सकते हैं, गवर्नमेंट भी अलाउ कर दिए हुए हैं। चलिए, तो अ, ये अगर यहाँ पे अगर कोई ऐसा रिलेशन अगर आप बताते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2, अब ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1 का रिलेशन 2 के साथ हो गया, 1 का रिलेशन 2 के साथ हो गया, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इट इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्लियर है। अब आपको एक चीज बता देते हैं, अगर आपको कहीं यह दिखे आर इन ए या आर ऑन ए, इसका मतलब ये है, जो रिलेशन यहाँ पे ये जो दोनों का मतलब ये है, फ्रॉम ए टू ए, क्लियर है, अपने आप में रिलेशन रखता है, क्लियर है, इसका मतलब है ए के साथ रिलेशन, क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगी। चलिए, इसका मतलब अपने आप का रिलेशन रख रहा है, इसका मतलब ए से ए तक डिपेंड। एक और देख लीजिए आप, अगर ऐसे भी है, अगर ये मेरे पास एक सेट यहाँ पे 1 2 3, अगर ऐसे भी डिफाइन करता है आर रिलेशन ए टू ए, अगर ऐसे भी डिफाइन कर रहा है आपको 1 1 2 2, अगर ये दिया हुआ है तो अभी ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, दिस
इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। क्यों? क्योंकि थ्री का कोई रिलेशन है ही नहीं, थ्री का साथ रहना चाहिए, ये ऐसे होगा तभी होगा। 1 1 2 2 3 3। अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ही ये आइडेंटिटी रिलेशन है, पर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, रिलेशन को रिप्रेजेंट करने के, जैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट दो तरीका से करते हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो फॉर द एग्जाम्पल एक रिलेशन दे रखा है आर, क्लियर है, आर सच डेट ए टू बी, क्लियर है। ए में मान लेते हैं एलिमेंट ए 1 2 3, और बी का जो एलिमेंट मान लेते हैं ए कॉमा बी, क्लियर है। अब इस यहाँ पर जो रिलेशन दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 2 3, इसको इस तरह से ना लिख के ऐसे लिखते हैं, कुछ अलग लिखते हैं। एक ही एग्जाम्पल रिपीट हो रहा है, 1 2 3, और बी सेट में जो दिया हुआ है 1 4 9, और यहाँ पे जो दिया हुआ है कुछ इस तरह से दिया हुआ है, सेट 1 1 2 4 3 9, ये हमें दिया हुआ है, क्लियर है। तो ये जो हमने पूरा एलिमेंट लिख दिया, इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। इसी को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। ये मेरा क्या है? रोस्टर फॉर्म। अब इसको, इसका जो, आप इसका पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, यानी इसका प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कीजिए। इस प्रॉपर्टीज को अगर डिफाइन कर दीजिएगा, उसे बोलेंगे हम रिलेशन, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म। तो कैसे लिखते हैं देखिए, ए टू बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच डेट, क्लियर है, एक्स इक्वल टू वाई। अब आप बताइए, यहाँ पे देखिएगा, या आप y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, यह ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 55 तक हो गए, y इक्वल टू एक्स पढ़ते आ रहे हैं, x इक्वल टू वाई थोड़ा अजीब लगता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या दिया रखा है हमें। अब इसका मतलब यह ना कि ये चेंज हो जाएगा, समझ में आया? ये एक्स वाई लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देख सकते हैं उल्टा दिख रहा है ना, चलिए इसको ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, तो ये, अब आप देखिए एक्स वाई, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे एक्स वाई, एक्स वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई, ये एक्स ये वाई। अब ऑब्जर्व करेंगे, 1 ये एक्स का स्क्वायर करने पर 1, यहाँ 2 का स्क्वायर किया तो कितना? 4, यहाँ 3 का स्क्वायर किए तो 9, यानी एक्स का स्क्वायर करने पे ये आ रहा है, क्लियर है। एक्स का क्या करने पे आ रहा है? स्क्वायर करने पे आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, क्लियर है। वेयर एक्स कॉमा वाई of element of natural number and x लेस देन 4। तो ये क्या हो गया आपका? सेट बिल्डर फॉर्म। इसे क्या बोलते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म। इसका जो भी पैटर्न था उसको प्रॉपर्टी यहाँ पर ऑब्जर्व करके मैंने लिख दिया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गई। और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में पढ़नी है तो फिर से मैं वहीं बोलूँगा, सेट 3 का प्ले लिस्ट में जाइए, मैंने बहुत ही डिटेल में ये चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं। चलिए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो रिलेशन कितने टाइप के होते हैं? रिलेशन एक्चुअली यहाँ पे
जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 3 इम्पोर्टेंट है, ये और ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से आपके एग्जाम में बोर्ड 12th बोर्ड जब भी बात कर रहे हैं तो यहाँ 12th का बात कर रहे हैं, यहाँ पे 12th और इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। में यहाँ से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट हो गया, तो आप सीरियस होकर यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्लियर है? हम आपसे उम्मीद करते हैं आपको अगर ये टॉपिक में बहुत सारे अगर डाउट होते हैं तो ये आज के बाद से आपको आपका आप ये लेक्चर अगर देख लेते हैं तो आपको आज के बाद से इस टॉपिक में डाउट नहीं होगी, मैं उसकी गारंटी लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ पे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन का मेरा मतलब है IIT जेई मेंस एडवांस या कोई भी जो स्टेट लेवल पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन होती है, क्लियर है, उन सारे के लिए है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, तो अब ये जो है ये आपके बुक में ये सारे डेफिनेशन दिए रहते हैं। ये आपका चौथा नंबर है, यह डेफिनेशन आपको बुक में दिया। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव किसे बोलेंगे? ए कॉमा ए इज अ एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे आर होगा, यहाँ पे भी आर होगा, मिस हो गया, सॉरी। ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, अगर ए कॉमा ए, अगर इफ बोला नहीं है, ए कॉमा ए फॉर एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल ए कॉमा ए बिलोंग्स टू या एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? फॉर ऑल एलिमेंट, यहाँ पे लिखिए ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए वेयर ए बिलोंग एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर है? ऑल एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सारे एलिमेंट के लिए ये लागू होता है। क्लियर है? ट्रांजिटिव, पहले सिमेट्रिक देख लेते हैं फिर ट्रांजिटिव देखते हैं। इफ ए कॉमा बी, अगर इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, क्लियर है, देन बी कॉमा ए ऑल्सो एलिमेंट ऑफ आर। मतलब ए कॉमा बी, ए कॉमा बी आर में अवेलेबल है तो बी कॉमा ए भी आर में अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? तो वही हम सिमेट्रिक बोलेंगे, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बोलेंगे। अब आप लोगों को कितना होगा तो ये सुन के अभी सर अपना खुजली कर रहे होंगे, टेंशन मत लीजिए। मैं भी जब पढ़ा था फर्स्ट टाइम तो मैं भी अपना सर खुजला रहा था। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू अभी आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अभी कितना होगा तो ये डिसलाइक कर दिए होंगे वीडियो को, ये तो वही बता रहा है जो किताब में लिखा हुआ है। क्लियर है? ये तो हम भी पढ़ पा रहे हैं। कोई नहीं, धीरे धीरे सब्र रखिए, आपको बताया जाएगा। मैंने प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करूंगा। क्लियर है? इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, देन एंड ए कॉमा बी अगर एलिमेंट ऑफ आर है तो ये कहाँ बी पे खत्म हुआ है, तो बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर। क्लियर? देन ए कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर। क्लियर है?
अगर इफ़ एंटी सिमेट्रिक, ये एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं सारे टॉपिक को डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो मैं इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया है। तो इफ़ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर, इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर एंड बी कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर, इसका मतलब ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी है तो एंटी सिमेट्रिक होगा, पर सिमेट्रिक में ऐसा इक्वल टू का कंडीशन नहीं लगा हुआ है। एंटी सिमेट्रिक होने के लिए ए और बी दोनों इक्वल होना चाहिए, पर सिमेट्रिक के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यही दोनों में डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। चलिए आप क्वेश्चन के थ्रू ये सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अपना सर मत खजलाइए। देखिए द रिलेशन आर यहाँ पे दे रखा है, ए से बी का दे रखा है, आर सच डेट ए टू बी। अब ए में जो एलिमेंट है, अब ए टू ए दिए हुए हैं, यहाँ पे एक ही सेट दे रखा है, ए टू ए रिलेशन है, ए टू ए का रिलेशन है यहाँ पे। आर, द रिलेशन ऑफ आर, ये आपको रिलेशन दे रखा है, क्लियर है। तो हमें चेक करना है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, तो पहले एक एक करके चेक करते हैं। तो पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में एलिमेंट है 1 2 3। तो यहाँ पे बोला है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए, क्लियर है। तो ए में कौन है, पहले 1 कॉमा 1 होना चाहिए, 2 कॉमा 2 भी होना चाहिए, 3 कॉमा 3 भी होना चाहिए। इसमें से कोई भी एक नहीं होगा। अगर कोई एक भी कमी हो गया, जैसे एग्जांपल ये नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सारे के सारे होना चाहिए, तीनों का तीनों यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो तीनों का तीनों इस रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए। ये तीनों एलिमेंट इस रिलेशन में अवेलेबल होना चाहिए। क्या है, तो देखिए 1 कॉमा 1 है, प्रेजेंट है, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 1 यस सर प्रेजेंट है, यस सर प्रेजेंट है। 2 कॉमा 2 ये भी प्रेजेंट है, यस सर ये भी प्रेजेंट है। 3 कॉमा 3 ये भी प्रेजेंट है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव, यस क्लियर है, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, क्लियर है। तो सिमेट्रिक का क्या डिफिनेशन है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करता है, देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो बी कॉमा ए भी आर से बिलोंग करना चाहिए, समझ में आया। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन बी कॉमा ए आर से बिलोंग करना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं 1। अब देखिए इसको तो चेक नहीं करेंगे, 1, अब देखिए 1 कॉमा 1 आर से बिलोंग कर रहा है, क्लियर है। अब इसको फिर से लिखेंगे तो 1 कॉमा ही 1 ही आएगा ना, तो इसको तो ये क्या मजाक है, ये बद्दा मजाक, नो अलाउड, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ से यहाँ तक चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखते हैं 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2 1 कॉमा 2, तो बिलोंग आर में है, तो हमें क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक होने के लिए 2 कॉमा 1 भी आर में होना चाहिए, 2 कॉमा 1 भी आर में होना चाहिए। क्या है ऐसा, देख लेते हैं। 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 1 कॉमा 2 है, पर 2 कॉमा 1 नहीं है, ये नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। एक भी ऐसा सेटिस्फाई, एक भी केस सेटिस्फाई कर जाता है, एक भी केस के लिए ये सेटिस्फाई कर जाएगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा,
क्लियर है, सारे के लिए सारे सेटिस्फाई करना होना पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आया? नो कास्टिज्म, नो नेपोटिज्म, यानी सबके लिए होना चाहिए। तो ये सिमेट्रिक नहीं है, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव है या नहीं है। अब ये देख लेते हैं फॉर ट्रांजिटिव। आप इसको नोट कर लीजिए, हम यहीं पर ट्रांजिटिव चेक करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं। ट्रांजिटिव को क्या करता है, यहीं पे चेक कर लेते हैं। क्लियर है, ट्रांजिटिव को हम यहीं पे चेक कर लेते हैं। और ट्रांजिटिव, अब जितना पॉसिबल पेयरिंग है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जितना भी पॉसिबल पेयरिंग है सारे को यहाँ पे लिख लेंगे। अब तो क्या है 1,1। अब चेक कीजिए 1 से कौन कौन एलिमेंट है जो स्टार्ट हो रहा है। 1 से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है, 1 से 1 और 2 स्टार्ट हो रहा है, 1,2 हो जाएगा। 1 से और कोई स्टार्ट हो रहा है तो 1,1, 1 से 1,3 भी स्टार्ट हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं 2,2, तो 2 से और 2 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, 2 से स्टार्टिंग यहाँ पे हो रहा है 2,3, 2,3। और कोई 2 से स्टार्ट हो रहा है नहीं। अब आगे बढ़ेंगे हम। देखिए हम ये जो चेक कर रहे हैं रिलेशन में चेक कर रहे हैं, इसमें चेक कर रहे हैं, इस रिलेशन में। आप अपना सर मत खुजलाने लगिएगा कि कहाँ चेक कर रहे हैं हम। क्लियर है, अब आगे 3,3, ये 3,3 अवेलेबल है। तो 3,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है नहीं, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। तो इसका पेयरिंग ही नहीं हुआ, ये किसी के साथ रिलेशन ही नहीं बनाया है। अगर ये किसी के साथ रिलेशन ही नहीं बनाया है तो इसका मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं चाहे कहीं भी पढ़ रहे हैं, आपका किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं हो रहा है, किसी के साथ कोई दोस्ती नहीं हो रहा है, तो इसमें टीचर या किसी भगवान का कोई गलती नहीं है। क्लियर है, आपकी आपकी दोस्ती नहीं हो रही है तो आपकी किसी से पट नहीं रही है। क्लियर है, तो यही बात है, यहाँ 3,3 का कोई रिलेशन नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे चेक करते हैं 1,2, 1,2, तो 1,2 A,B, और नेक्स्ट क्या है B,C होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट है, 2 से स्टार्ट होने वाला ये है, 2 से स्टार्ट होने वाला 2,3। उसके बाद कोई और है, इसको रोक देंगे, इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1,2। जितना भी है, जितना भी एलिमेंट है उस सारे का पॉसिबिलिटी, जितना भी पॉसिबिलिटी उस पेयर हो सकता है सबको चेक करना पड़ेगा। अगर एक भी मिसिंग कीजिएगा तो याद रखिएगा आपकी क्वेश्चन गलत हो सकती है, और क्वेश्चन गलत हो जाएगी तो आपकी रैंक गिर जाएगी। तो ध्यान से चेक कीजिएगा आप लोग। तो 1,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाली कोई एलिमेंट है B,C होने से, तो 2 से स्टार्ट होने वाली ये है 2,3। क्लियर है, और आगे बढ़ते हैं। अब 2,3, 2,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाली कोई एलिमेंट है 2,3, 3 से स्टार्ट होने वाली कोई एलिमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1,3, तो 3 से स्टार्ट होने वाली कोई एलिमेंट है, 3 से भी कोई स्टार्ट एलिमेंट नहीं स्टार्ट होगा। तो ये 3,3, 2,3, 1,3 का कोई पेयरिंग नहीं है। ठीक है ना, तो पेयरिंग ही नहीं है, किसी से कोई रिलेशन ही नहीं बना, कोई पेयर ही नहीं है, पेयर ही नहीं बन पाया, तो उसमें कोई गलती नहीं है। अब देखिए, अब हमें निकालना है A,C, A,C, इसके बाद देन क्या है A,C, तो A,C, तो क्या 1,2 प्रेजेंट है, 1,2। अब आप यहाँ पर चेक कीजिए 1,2 प्रेजेंट है, 1,2
प्रेजेंट है 1,2, हाँ है, यस। अब ये 1,3, 1,3, 1,3 है, हाँ है, ये रहा 1,3। अब आगे 2,3, 2,3, 2,3, 2,3 है, हाँ है। अब जिसका पेयर ही नहीं बना है उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़िए। अब जिसका पेयर ही नहीं बना तो उसमें उसको चेक करने, उसको क्या चेक करेंगे, 1,3, 1,3, ये भी प्रेजेंट है, हाँ ये भी प्रेजेंट है, यानी रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। तो इसमें कौन ऑप्शन सही है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक ये सही है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव तो है, ये स्टेटमेंट गलत है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ही नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, ये भी स्टेटमेंट गलत है। ट्रांजिटिव तो है, तो ये बोला नाइदर सिमेट्रिक, नहीं तो सिमेट्रिक है, नहीं तो ट्रांजिटिव है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, जबकि ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। क्लियर है, आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। द रिलेशन, ये रिलेशन हमें दे रखा है और यहाँ पर रिलेशन क्या डिफाइन किया है, आर सच डेट ए टू ए है, यानी फ्रॉम ए टू ए। अब देखिए पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। क्लियर है, तो रिफ्लेक्सिव 1, यहाँ पे कौन कौन एलिमेंट है, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए सेट के थ्रू जाना है, याद रखिएगा। फॉर रिफ्लेक्सिव वी हैव टू लुक सेट का एलिमेंट, ठीक है, वी हैव टू लुक सेट्स एलिमेंट। और कोई सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करने के लिए रिलेशन का एलिमेंट चेक करेंगे। क्लियर है, तो हमें क्या है, आर से यहाँ रिफ्लेक्टिव है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, तो 1,1 होना पड़ेगा, फिर क्या है 2,2 होना पड़ेगा, और 3,3। क्या ये है 1,1 अवेलेबल है, 2,2 अवेलेबल है। अब ये जो पेयरिंग बना है ये रिलेशन में चेक करना है, 2,2। अब देखिए 3,3 नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चलिए सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, ये दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये दोनों चेक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे 1,2, तो 2,1, फिर 2,3, 2,3, तो क्या होना चाहिए 3,2। तो 2,1 है, 1,2 है, पर 2,1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, ट्रांजिटिव, इसको इरेज कर देते हैं। साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाते चलिए, नहीं तो बाद में बहुत छूट जाएगी, आपको दिक्कत होगी। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए क्या है, देखिए ये क्या है, ए कॉमा बी अगर एलिमेंट ऑफ आर है, इफ ए कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर एंड और बी कॉमा सी एलिमेंट ऑफ आर, देन ए कॉमा सी शुड बी एलिमेंट ऑफ आर। चेक कर लेते हैं। एक पहला 1,1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला कौन एलिमेंट है, 1,2, 1,2। और कोई 1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं, 2,2, 2 से कोई एलिमेंट स्टार्ट हो रहा है, हाँ, 2,3। अब आगे चलिए, यहाँ पे 3,3 नहीं लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर है ही नहीं, 1,2, 1,2, तो 2 से कोई स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट, हाँ 2,3। क्लियर है, 2,
3। अब देखिए 2,3, तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट, 3 से कोई एलिमेंट स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये दिया ही नहीं, इसका कोई पेयरिंग ही नहीं है, इसका रब ने ही जोड़ी नहीं बनाया, तो मैंने, मुझे कोई गलती नहीं, मेरा कोई गलती नहीं इसमें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ए कॉमा यानी ए कॉमा सी, तो 1,2, 1,2 ये अवेलेबल है, हाँ ये अवेलेबल है, देखिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये अवेलेबल है। अब 2,3, 2,3 ये अवेलेबल है, हाँ यहाँ पे अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है। 1,3, 1,3 ये अवेलेबल है, 1,3 ये अवेलेबल नहीं है, तो ये अवेलेबल नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है, ये तो स्टेटमेंट नहीं गलत है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये भी स्टेटमेंट गलत है। नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, नहीं तो सिमेट्रिक है नहीं तो ट्रांजिटिव है, ये स्टेटमेंट सही है। रिफ्लेक्सिव के बारे में इसमें कुछ बोला नहीं है, तो कोई उसको ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्सिव नॉन रिफ्लेक्सिव भी लिखा होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये बात तो सही है ना, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सॉरी सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग होमवर्क ले लीजिए, क्लियर है, ये आप होमवर्क में रख लीजिए, आप लोग होमवर्क में ट्राई करके आइएगा, और और जिनसे भी सॉल्व हो जाएगा प्लीज़ वो आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, आर जो रिलेशन दिया हुआ है T1, सच दैट T1 कंग्रुएंट टू T2। अब आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले, क्लियर है, तो रिफ्लेक्सिव पहले हमें चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, फिर चेक करना है ट्रांजिटिव, फिर चेक करना है सिमेट्रिक। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो T1, T2, क्लियर है, यानी T1 कंग्रुएंट T2, तो ये T2 को रिप्लेस कर दीजिए T1 से, तो T1 कंग्रुएंट टू T1 होगा। एक ट्रायंगल अपने आप में कंग्रुएंट होता है, एक ट्रायंगल अपने आप में कंग्रुएंट होता है, ठीक है, तो T2 कंग्रुएंट T2, तो रिफ्लेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्लियर है। अब आगे सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो T1 कंग्रुएंट टू T2, तो T2 भी कंग्रुएंट हो जाएगा T1 के, तो सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव चेक करते हैं, अगर ट्रायंगल T1 कॉन्ग्रुएंट है T2 के साथ, T2 कॉन्ग्रुएंट है T3 के साथ, तो T1 कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा T3 के साथ, यानी ट्रांजिटिव है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है। नेक्स्ट ये देखिए, ए इज ब्रदर ऑफ बी, क्या दिया है, रिलेशन दिया है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब देखिए जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, जस्ट रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना, क्या है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है और सिमेट्रिक चेक करना है। तो जो भी स्टेटमेंट दिया है, बी को हटा को ए लिख के और उसके बाद रीड कीजिए, ए इज ब्रदर ऑफ ए। अब बताइए कोई इंसान अपने आप का भाई कैसे हो सकता है, कोई अपना अपना खुद का भाई हो सकता है, मैं अपने आप में भाई कैसे हो जाऊंगा, वो वाला भाई नहीं, ठीक ना, जो आप भाईगिरी करते हो वो वाला नहीं, क्लियर है।
जैसे सलमान खान अपने आप, सलमान खान को बॉलीवुड में भाई बोला जाता है, तो वो वाला भाई नहीं, ठीक है। यहाँ पे भाई, ये नॉर्मल जो आइडियल भाई होता है उसके बारे में बात किया जा रहा है। तो ये अपने आप में भाई नहीं हो सकता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। तो ए इज ए इज ब्रदर ब्रदर ऑफ बी। अब सेम स्टेटमेंट उल्टा करके लिखिए, बी इज ब्रदर ऑफ ए। अब देखिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये स्टेटमेंट यस ठीक है। बी इज ब्रदर ऑफ ए, इसमें थोड़ा डाउट है। देखिए क्यों, क्योंकि हो सकता है बी सिस्टर भी हो सकती है ना, तो बी सिस्टर ऑफ ए हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है। तो ये हमें क्लियर नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। क्यों, बी सिस्टर भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि बी ब्रदर ही हो ए का, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। क्लियर है। तो हमें कन्फर्मेशन यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, कन्फर्मेशन हमें क्वेश्चन में नहीं दिया। अपने तरफ से कुछ एज्यूम नहीं कर लेना है कि हम सर एज्यूम कर लेते हैं बी ब्रदर है, अपनी तरफ से कुछ एज्यूम करके नहीं चलना है, जो क्वेश्चन में दिया है उसी को सोचना है। क्लियर है। तो बी हो सकता है सिस्टर भी हो। क्लियर है, यहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ये स्टेटमेंट सही भी मान सकते हैं, गलत भी हो सकता है। तो हम कुछ भी हम इकट्ठे नहीं बोल सकते हैं, कन्फर्मेशन के साथ हम नहीं बोल सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब चलिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। बी इज ब्रदर ऑफ सी। तो हमें इसको याद कर देते हैं। अब हमें यह देखना है ए इज ब्रदर ऑफ सी, सॉरी, हाँ ठीक है, ए इज ब्रदर ऑफ ए। अब देखिए ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो यानी ए भी, ए क्या है यहाँ पे, मेल है, और बी भी, और बी यहाँ से क्या हो जा रहा है, मेल है। और सी के बारे में कुछ पता नहीं, सी मे भी मेल हो सकता है, मे भी फीमेल हो सकता है। तो ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज ब्रदर ऑफ सी, तो ए इज ब्रदर ऑफ सी। ए क्या मेल है, तो ये सी के बारे में मेल है फीमेल है कुछ नहीं, पर फीमेल भी होगा तो भी ए ब्रदर होगा, और मेल भी होगा तो भी ब्रदर होगा, तो यानी ट्रांजिटिव है। तो इसका यस ट्रांजिटिव है, यस ये ट्रांजिटिव है। अब इसको आपको, ये भी आपको होमवर्क दे दें। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं, आपके लिए एक ही होमवर्क, पहली क्लास है इसलिए आपको एक ही होमवर्क यहाँ पे है, ए कॉमा बी। अब देखिए आपको चेक करना है रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो देखते हैं पहले रिफ्लेक्सिव के लिए। तो ए इज कजन कजिन ऑफ बी। तो अब इसको बी को हटा के जस्ट ए लिख दीजिए, ए इज कजन सी ओ ई, कजन ऑफ ए। कोई इंसान अपने आप का कजन हो सकता है क्या, अपने आप में तो कोई कजन नहीं होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब चलिए सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। ए इज कजन ऑफ बी, देन बी इज कजन ऑफ ए। अब देखिए ए इज कजन ऑफ ए बी, तो कजन कजन मेल फीमेल कोई भी हो, क्लियर है, मेल हो या फीमेल हो, कजन के लिए
कजन का मतलब होता है मेल फीमेल, यहाँ पर कैटेगराइज नहीं किया जाता है। और लड़का भी होगा तभी भी कजन बोलेंगे, लड़की भी होगा तभी भी कजन बोलेंगे। क्लियर है? कजन का एक्चुअली कजन का मतलब वो होता है जैसे ओन ब्लड नहीं, जैसे आपका चाचा का लड़का लड़की, क्लियर, अंकल का लड़का लड़की, या आपके बुआ का लड़का लड़की, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, कजन हो जाएगा। क्लियर है? आपके लिए वो कजन हो जाएगा। जैसे मेरे लिए मेरे चाचा का लड़का लड़की मेरे लिए कजन हो जाएंगे, कजन ब्रदर कजन सिस्टर। ठीक है? तो यहाँ पे कजन ब्रदर कजन सिस्टर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल सकता कि ए मेल है या फीमेल है। ए में भी मेल भी हो सकता है, मे भी फीमेल भी हो सकता है, बी भी मेल भी हो सकता है एंड फीमेल भी हो सकता है, और ए भी मेल हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ए भी मेल हो सकता है या फीमेल भी हो सकता है। तो कजन के लिए कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है नहीं, मेल फीमेल रिक्वायरमेंट है नहीं, तो ये सिमेट्रिक होगा। क्लियर है? अब ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। ए इज कजन ऑफ बी, बी इज ऑफ सी, देन ए इज कजन ऑफ सी। अब देखिए ए इज कजन ऑफ बी, क्लियर है? बी इज कजन ऑफ सी। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सी, इसको किसको कजन बोल रहा है? जैसे मान लीजिए मेरा चाचा का लड़का, मेरा चाचा का लड़का मेरे लिए कजन हो गया, और हम जो हुए कजन हो जाएंगे अपने चाचा के लड़का के लिए, तो ठीक है। अगर उनका भी चाचा का लड़का, मान लीजिए उनका जो मेरे चाचा का लड़का है वो अपने मामा का लड़का लड़की को कजन बोल रहे हैं, तो मामा, वो अपने मामा का लड़का लड़की को, तो उनको तो मैं कैसे जानूंगा? उनका उनका मेरा साथ कोई रिलेशन तो नहीं हो सका ना, जरूरी नहीं कि मैं भी उसको कजन बोलूँ। क्लियर है? क्योंकि आजकल मामा का लड़का, जैसे मेरा चाचा का चाचा, मेरा चाचा का लड़का, उनका जो मामा का लड़का लड़की होगा, हो सकता है मेरे साथ कुछ और रिलेशन हो सकता है। आजकल वहाँ पर रिलेशन, किसी और रिलेशन, शादी शादी भी हो जा रहा है, कुछ और भी रिलेशन हो जा रहा है, तो ये एक मतलब एक कन्फर्मेशन के साथ नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? तो ये कजन हो, ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्लियर है? बट इनके लिए तो ये कजन होंगे ना, इनके लिए ये कजन होंगे, पर मेरे लिए कजन हो ये जरूरी नहीं है, ये नॉट नेसेसरी है। ए इज कजन ऑफ बी, बी इज कजन ऑफ सी, देन ए नॉट नेसेसरी टू कजन ऑफ सी। क्लियर है? तो ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको रियली में आपको ये हेल्पफुल लगी हो और आपको मज़ा आ रही है, तो ये लेक्चर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरह से भी मैथ को पढ़ाया जा सकता है। क्लियर है? ऐसे भी मैथ का डिस्कशन इतना इजी तरीका से किया जा सकता है, और भी सारे क्वेश्चन हम करेंगे। आज तो एक ही लेक्चर था, आज तो ये फर्स्ट लेक्चर है, और आने इसमें और सारी लेक्चर आने वाली है। तो अब तक आप लोग इसको सारे लेक्चर को देखिए, और आपकी जो भी डाउट हो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ये आपको लिंक है फेसबुक और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, इस लिंक इस पे आप मुझसे ज्वाइन हो जाइए। क्लियर है? आप यहाँ पे मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, किसी टाइप का भी डाउट हो, आप मुझसे यहाँ पे फ्रेंडली पूछ सकते हैं। क्लियर है? कोई भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। और इस पे मैं जो भी क्लास का नोट्स है वो सारे शेयर कर रहा हूँ। जो अभी मैं क्लास में जो लिख रहा हूँ उसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इजीली एक्सेस हो जाए। और मैं आने वाला टाइम में, मतलब कुछ ही टाइम में, टेलीग्राम पे, ये जो टेलीग्राम है उस पर मैं जो भी डेली का प्रैक्टिस क्वेश्चन, यानी डीपीपी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, जिससे आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकें। क्लियर है? और आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप कोई बुक परचेज करना है तो प्रीवियस ईयर का कोई भी पब्लिकेशन का आप परचेज कर लीजिए, और उसको मेरे साथ साथ, जैसे क्लास का थ्योरी कंप्लीट होता है तो जो जो पोर्शन कंप्लीट हो जा रहा है उसके अनुसार
आप उसमें जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उसको साथ साथ में लगाते चलिए, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।